प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव के जवाब में एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही उसे सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते लोकतांत्रिक मूल्यों को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी लेने की नसीहत दी। हालांकि कांग्रेस ने इसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का भाषण करार दिया। अपना ध्यान पर भी हस्त की भी जरूरत थी। राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच अगले 25 साल के लक्ष्य को विस्तार से सदन में रखा। इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे। 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के 2-3 लोगों को तैयार किया हुआ इस काम के लिए। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और जब तक महामारी रहेगी तब तक सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा इकट्ठा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती, घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को रास नहीं आया। उन्होंने इसे महज 5 राज्यों के लिए चुनावी भाषण करार दिया। उन्होंने ये सब छोड़ के सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट करके सिर्फ एक ही पार्टी को ऐसा बोलते गए। तो इसीलिए हमने ये कहा कि ये उत्तर देने के बजाय जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनको मैसेज देने के लिए यहाँ भाषण कर रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने 100 मिनट के मैराथन जवाब के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। राज्यसभा में उनका संबोधन करीब 96 मिनट का रहा, जिसमें उन्होंने महंगाई, रोजगार, गरीबी, किसान और अर्थव्यवस्था में आए बदलावों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब जल्द ही कोटा में आपको दुनिया की सबसे बड़ी घंटी नजर आएगी। कोटा में बन रहे चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण हो रहा है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। इंजीनियर्स के मुताबिक घंटी का स्किन वजन 57,000 किलो घोषित किया गया था, लेकिन तब तक इसमें लगने वाली ज्वेलरी के वजन की गणना नहीं की गई थी। लेकिन अब इसके वजन की गणना कर ली गई है। विश्व की सबसे बड़ी इस घंटी में ज्वेलरी, इसकी मजबूती लगाई जाएगी।
क्योंकि बिना मजबूती के इसके टूटने का डर है। इसलिए यह ध्यान में रखते हुए किस जगह घंटे से इसका पेंडुलम टकराएगा उस हिस्से को खास मजबूती दी गई है और उसको ज्वेलरी का रूप दिया गया है। इस घंटी की ज्वेलरी का वजन तकरीबन 25,000 किलो है, इसलिए इस घंटी का कुल वजन अब 82,000 किलो होगा। लार्जेस्ट बेल होगी। इसका बॉटम से साइज 8.5 मीटर और इसकी हाइट 9.25 मीटर है। अभी तक जो दुनिया में 2 बड़ी बेल हैं उनमें एक मास्को में है जिसका बॉटम से साइज 8.2 मीटर और हाइट 6.2 मीटर है। एक चाइना में है, उसका भी बॉटम से साइज 8 मीटर और हाइट उसकी 6.25 मीटर है। और अब मुझे दें इजाजत, चलते चलते क्रिप्टो की समझ। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम क्रिप्टो ट्रेंडिंग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम नुकसान से खुद को बचा सकें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो सिचुएशन है जिसमें सिर्फ लालच के चलते इन्वेस्टर हाई प्राइस पर क्रिप्टो कॉइन खरीद लेते हैं या फिर कहीं मौका चूक न जाए इस डर से जल्दी बेच देते हैं। कई बार इन्वेस्टर तब मार्केट में एंट्री करता है जब प्राइस बहुत हाई हो और जैसे ही मार्केट गिरने लगता है वो डर की वजह से एग्जिट कर लेता है, जिससे उसे काफी नुकसान होता है। आमतौर पर होने वाली गलतियों से बचना है तो लालच न करें। कुछ इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में लंबे समय तक होल्ड करते हैं जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बॉटम लाइन यह है इमोशंस को खुद पर हावी न होने देना। साइकोलॉजी प्रेशर से डील करने के लिए कुछ रूल्स बना लें, जैसे अपने रिस्क रिवार्ड टॉलरेंस के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। जो ट्रेडर्स नई शुरुआत कर रहे हैं वो छोटे से शुरू करें और ज़ेड पे जैसे किसी बेहद सहज प्लेटफॉर्म पर सीमित पैसों के साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो के बेसिक्स समझ लें। इन टिप्स को फॉलो करके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर।